वाकई रेमेडीज काम करती हैं? हमने एक उपाय पे बहुत रिसर्च करी 15 साल, उसके बाद लोगों को बताया। लेकिन मैं नहीं मानती कोई भी उपाय भाग्य बदल सकता है। अरबों रुपया उपायों के ऊपर खराब करते हैं और बाद में माथा पकड़ के बैठते हैं, सर रिजल्ट नहीं आया। तो लोग कहते हैं भाई हमें उपाय करना ही नहीं। 2 दिन में सीखा, कुछ मेरे उपाय उठाए, कुछ आपके उठाए, उठा के मिक्स करके बताने शुरू कर दे। उपाय के पीछे एक एनर्जी काम करती है, एक साधना काम करती है, एक सिद्धि काम करती है। आपके पॉडकास्ट के थ्रू ऐसी यार रेमेडी बताऊंगा कि वो 101% काम करेंगी। आर्थिक तंगी के लिए सबसे अच्छा उपाय है, अब सावन आने वाला है नेक्स्ट मंथ। बच्चे स्टडी करें, इधर उधर की बुरी संगति में ना पड़े। बहुत से उपाय हैं और सब छोटे छोटे आपके घर के किचन में से निकलते हैं। जिनकी संतान नहीं है, 1 चम्मच पुदीना पाउडर ले ले, प्याज के छिलके ले ले, 5 तेज पत्ता ले ले। किसी की मैरिड लाइफ अगर ठीक ना चले, उस पर भरोसा नहीं है तो उसको जूठा मत दो अपना। अच्छा, ऐसी विद्या है कि आपका मैंने जूठा ले लिया तो फिर गायत्री वही कहेगी जो मैं कर रहा हूँ। लक्षण क्या होते हैं अगर किसी पर ब्लैक मैजिक? अगर उसका चंद्रमा वीक है, उसके ऊपर ये तांत्रिक क्रियाएं बहुत जल्दी असर करती है। किसी का बेबी हुआ, बॉय बेबी हुआ, मगर पड़ोसी का बॉय बेबी नहीं था, तो जलन, जेलस, आजकल तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं जेलस के में और मीडिया लाइन में बहुत हो रहा है आजकल। गायत्री के ऊपर किसी ने कोई ऐसी टोटका या तांत्रिक क्रिया कर दिया है कि ये अपने काम में सक्सेस ना हो पाए। लोग कहते हैं कि घर में काली की फोटो मत लगाया। ये मेरे घर आके सोफे में बैठा, चुपचाप आप पानी चाय लेने के निकाला और मैंने सोफे में साइड में डाल दी वो चीज। ओह माय गॉड, ऐसे भी होता है? तो उसके मस्तिष्क को आप जैसे मर्जी कंट्रोल करो। ये रिमोट है, कंट्रोल कर सकते। जो उसने क्रिया आप पे करी होगी वो वापस उस पे जाएगी। तो जो स्थिति गायत्री की थी अब वो स्थिति उसकी शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट। क्या आपको करोड़पति बनना है, संतान सुख चाहिए, बिजनेस की कोई बड़ी डील फाइनल करनी है या कोई बड़ा मुश्किल इंटरव्यू क्लियर करना है, मैरिड लाइफ गड़बड़ है, नौकरी में रुकावट आ रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कोर्ट केस से परेशान है या ब्लैक मैजिक का असर है? क्या आप भी ऐसे हालात झेल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब समस्याओं के लिए समाधान या उपाय क्या है, रेमेडी क्या हो? अब आप में से कई लोग कहेंगे महंगे महंगे उपाय कर लिए, उपाय से कुछ होता नहीं है, तो कुछ कहेंगे कि ऐसा नहीं है, कुछ तो फर्क पड़ता है। वैसे मैं भी उसी कैटेगरी में हूं जिसका सवाल है कि भाई उपाय क्या वाकई काम करते हैं, क्या भाग्य बदल सकते हैं? और इसीलिए मैंने आज के पॉडकास्ट में इनवाइट किया रेमेडी गुरु आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी को। सुना है ये 5-10 रुपए के उपाय बताते हैं और कहते हैं बस इतना करके देखिए। तो चलिए देखते हैं आज। तो आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी। प्रवीण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपका। प्रवीण कुमार जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए, मैं आपसे रेमेडीज जानूंगी क्योंकि आपको रेमेडी गुरु कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई रेमेडीज काम करती हैं? बिल्कुल 101%। देखिए, रेमेडीज जो है यानी कि उपाय है जी, उपाय जो है वो हमारे शास्त्रों से आए हैं। वैदिक उपाय भी होते हैं, तंत्र के भी उपाय होते हैं, मगर संतनी में यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर सारे वैदिक उपायों का अनुसरण किया गया है। उपाय हम ग्रहों के हिसाब से भी करते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से भी करते हैं, परंतु मैंने इसके ऊपर जाके रिसर्च करी कि कई लोगों को ये रहता है कि सर हमने ग्रहों के उपाय कराए, नक्षत्रों के उपाय कराए, मगर हमें उससे ऊपर कुछ चाहिए। तो हमने उससे ऊपर के उनकी जनरल प्रॉब्लम्स को लेके भी उपायों की खोज करी, रिसर्च करी, और जिसके आज भी हमें उन उपायों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उपाय करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जैसे मैं गायत्री जी आपसे पूछता हूँ, आपने कभी भगवान देखे हैं? आप कहेंगे नहीं। आपने कभी नानक देव देखे हैं, गुरु गोविंद जी देखे हैं? आप कहेंगे नहीं। मैं आपको पूछूंगा अल्लाह देखा है? आप कहेंगे नहीं। मैं कहूँगा आपको जीसस देखी है? आप कहेंगे नहीं, फोटो है, देखते हैं। परंतु हमारी श्रद्धा है, उसी तरह से जिस श्रद्धा से आप गुरु ग्रंथ साहब को पूछते हैं, गीता को पूछते हैं, कुरान को पूछते हैं, बाइबल को पूछते हैं, अगर उसी श्रद्धा से आपको बताए गए उपाय, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों के हैं, नक्षत्रों के हैं, या आपकी कोई जनरल प्रॉब्लम्स के हैं, जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, मैरिज रिलेशनशिप है, उससे संबंधित है, जितनी श्रद्धा से आप उपाय करेंगे
उतनी अच्छे आपको उन उपायों के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं मानती कि कोई भी उपाय भाग्य बदल सकता है। अब बिल्कुल। ऐसे लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे जो महंगे महंगे उपाय करके थक चुके हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा? बिल्कुल। देखिए, आज से 25 साल पहले मैंने इसकी रिसर्च शुरू करी थी और आपने जो क्वेश्चन पूछा, एकदम सटीक क्वेश्चन पूछा है कि लोग अरबों रुपया, करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया उपायों के ऊपर खराब करते हैं और बाद में माथा पकड़ के बैठते हैं, सर रिजल्ट नहीं आया। सबसे पहले उपाय कराने वाला कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो ब्राह्मण, वो आचार्य, उसको नॉलेज होनी चाहिए। अगर डॉक्टर है, अगर वो आपको अच्छे से बीमारी डायग्नोज नहीं कर पाएगा तो आपकी वो सर्जरी भी नहीं ठीक कर सकता। तो इसीलिए उपाय किस चीज के लिए, कब, कहां, कैसे करना है, तिथि, वार, नक्षत्र सब देखना होता है। कि अगर हमको कोई अनुष्ठान करना है, एक हवन करना है, मान लिया एक सिंपल सा है कि हमको अपने बिजनेस प्रेमिसेस में एक गृह शांति हवन कराना है या हम कोई नई इनोग्रेशन कर रहे हैं उसका हवन का, तो हमें वास उस दिन अग्नि का धरती पे चाहिए, तो हमारा वो हवन सक्सेस होगा, उसके तब रिजल्ट निकलेंगे। तो ये सब एक टेबल होता है जो एक आचार्य को, एक ब्राह्मण को, एक अच्छे विद्वान प्रखंड ब्राह्मण को पता होता है कि कौन सी चीज कब करानी चाहिए। मैं इस पॉडकास्ट से जब लोगों से सवाल पूछ रही थी कि क्या होने चाहिए, तो लोग कहते हैं भाई हमें उपाय करना ही नहीं, क्योंकि आज न जाने कौन कौन क्या क्या उपाय बता रहा है, पैसे भी लोग दे रहे हैं लेकिन उसका एक पैसे का फायदा देखिए नहीं। 101% आज के जो माहौल चल रहा है, जिसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं, चाहे वो इंस्टा पे चल रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे चल रहा है, कॉपी टू पेस्ट चल रहा है। कि 2 दिन में सीखा, कुछ मेरे उपाय उठाए, कुछ आपके उठाए, उठा के मिक्स करके बताने शुरू कर दे। मगर उपाय के पीछे एक एनर्जी काम करती है, एक साधना काम करती है, एक सिद्धि काम करती है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जल्दी में। पर ये विश्वास तो बनाना पड़ता है ना आप। हाँ, वो विश्वास की मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। देखिए मैम, आज मान लिया आपकी कुछ भी एज है, तो आपके पापा, उनके पापा यानी आपके पिताजी और आपके दादाजी एक पुराने जमाने में एक किसी डॉक्टर पे जाते थे, वो 20 रुपए लेता था, आपको दवाई देता था और घर आने में एक ही डोज में आप ठीक हो जाते थे। तो आज भी आप सोचते हैं यार वो डॉक्टर जिंदा होता तो मैं अपने बच्चों को वहां ले जाता या ले जाती, क्योंकि आपकी उस डॉक्टर के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है। वो विश्वास काम कर रहा है, वो दवाई काम नहीं कर रही, वो क्या काम कर रहा है? विश्वास। क्यों हम फैमिली डॉक्टर कहते हैं किसी को? क्योंकि उस फैमिली डॉक्टर को हमारी फैमिली का पता होता है। वो जाते पूछेगा, गायत्री आप क्या हाल है, आपके पापा का क्या हाल है, आपकी मम्मी का क्या हाल है, आपके भाई का क्या हाल है, तो गायत्री वही नॉर्मल हो जाती है। गायत्री भूल ही जाती है कि मेरे को पेन है कहीं। पर मैं ये कह रही हूँ कि विश्वास और ज्ञान दोनों में अंतर है ना। विश्वास नहीं, तो किसी नॉर्मल आदमी पे भी हो सकता है। दैट इज द सेम। पर जो वैदिक ज्योतिष के अंदर देखो, ज्ञान और विश्वास बताया गया अब है। आप एक बात समझो, आप घड़ी क्यों पहनती हो? क्योंकि ये टाइम बताएगी। तो घड़ी क्या? टेक्नोलॉजी और विश्वास है कि ये टाइम सही बता रही है, खराब नहीं बता रही। तो ये दोनों मिक्सचर है मैम। जैसे तो कोई भी इंस्टा पे अगर बता रहा है, उसके प्रति विश्वास अगर किसी का हो गया, वो काम करेगी रेमेडी? 101% करेगी। और मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू ऐसी रेमेडी बताऊंगा कि वो 101% काम करेंगी। चलिए, तो आज अगर नहीं काम कर रही होती तो आज मैं यहाँ थोड़ी होता आपके सामने। जी, आपने भी तो रिसर्च करके मेरे को बुलाया ही है। जी बिल्कुल। तो आपको रेमेडी गुरु कहा जाता, लेकिन सबसे पहले प्रवीण कुमार जी, मैं ब्लैक मैजिक पे आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखती हूँ और बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में उनके सवाल भी देखती हूँ। तो अक्सर लोग ब्लैक मैजिक, मतलब जिन पर हो गया है वो तो है ही परेशान, जिन पर नहीं हुआ है वो भी उसको लेकर चिंतित हैं कि कहीं उन पर तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि लक्षण क्या होते हैं अगर किसी पर ब्लैक मैजिक हुआ? देखिए, ब्लैक मैजिक को हम कहते हैं टोटका, तंत्र विद्या, किया कराया। आजकल इसकी तीनों का हिंदी छोड़ के इंग्लिश में एक ही वर्ड आ गया, ब्लैक मैजिक। यस, ठीक है मैम। अब जो तंत्र विद्या लोग एक दूसरे पे करते हैं, अभी मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया, 7 साल की लड़की है, बहुत अच्छी है, फर्स्ट आ रही थी हर चीज में, परंतु उसी के ही स्कूल में उसी की
किसी फ्रेंड के माताजी ने उस बच्चे के ऊपर तांत्रिक क्रिया करा दी कि ये बच्चा बीमार हो जाए और मेरा बच्चा इसकी जगह लेना शुरू कर दे। ओह माय गॉड। आजकल इस लेवल तक पेरेंट्स की सोच चली गई है कि अपने बच्चे को यहां तक लाने के लिए दूसरे बच्चे को यहां कर देते हैं। बताइए। दूसरा, एक मेरी फैमिली में भी केस हुआ 1-1.5 साल पहले, वो हमने रोक लिया कि किसी का बेबी हुआ, बॉय बेबी हुआ, मगर पड़ोसी का बॉय बेबी नहीं था। तो उन्होंने कुछ क्रिया कर दी उस पे। ओह माय गॉड। तो आजकल जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो अपने फायदे के लिए कम करते हैं, लोग दूसरे के नुकसान के लिए ज्यादा कर रहे हैं। अब उसके लक्षण क्या हैं, जैसे आपने पूछा। अब जैसे मान लिया कि आपने मेरे को एक टाइम दिया कि सर आप 11 बजे शूट हमारा शुरू हो जाएगा, मैं 10:30 तक स्टूडियो पहुंच जाऊंगी। मैं डन, मैंने पहुंच गया, मैं आपको फोन कर रहा हूँ, गायत्री कहाँ हो, गायत्री कहाँ हो? सर अभी आई, अभी आई। तो पीछे से मम्मी कह रही है तेरा जाने का दिल क्यों नहीं कर रहा गायत्री? गायत्री तैयार है, उसका दिल है, मगर स्टेप आउट हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब गायत्री के ऊपर किसी ने कोई ऐसी टोटका या तांत्रिक क्रिया कर दिया है कि ये अपने काम में सक्सेस ना हो पाए। ओह माय गॉड। तो क्या किया गायत्री ने? फोन किया, सर मैं नहीं आ सकती, मेरे को हेडेक हो रही है, मेरी बीमारी आ रही है, कुछ भी व्हाटएवर एक्सक्यूज भी दे सकती हो आप। तो ये तांत्रिक क्रियाओं के, तंत्र के, ब्लैक मैजिक के लक्षण है कि मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ, जाने लगा, गाड़ी में बैठ गया, 1 किलोमीटर पर गाड़ी घर आया, यार नहीं जा रहा, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी समझ में आते। वर्क फ्रॉम होम करने लगे तो नींद आनी शुरू हो गई, सुस्ती आनी शुरू हो गई, इरिटेट होनी शुरू हो गई। तो लैपटॉप बंद किया, छोड़ दिया। अच्छा। फोन देखती हो, फोन देख रही हो, मगर फोन में क्या देख रही हो खुद ही नहीं समझ आ रहा, क्योंकि वो उच्चाटन टाइप हो गया। हमारा बुद्धि, दिल और दिमाग वहां से हट गया काम से। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? एंड ऑफ द मंथ खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बनाना कि यार मेरा तो इतना नुकसान हो गया। ऐसे ही सेम जॉब जो करते हैं, चाहे वो 50,000 की जॉब कर रहा है, चाहे 5 लाख की जॉब कर रहा है, कि उसके कुलीग ने या उसके सबॉर्डिनेट ने कुछ ऐसा कर दिया, यार ये नहीं आएगा, इसका रिकॉर्ड खराब होगा, तो मैं इसकी कुर्सी पे बैठ जाऊंगा। और मीडिया लाइन में बहुत हो रहा है आजकल। अच्छा। बहुत हो रहा है। आप जैसे आपने बताया, आप भी एक जो आपका हिस्ट्री है मीडिया लाइन से है, तो आपने भी कई बार देखा होगा कि सब गायब हो जाती हैं, बहुत सी चीजें गैप हो जाती है। कितनी बार बहुत सी चीजें गैप हो जाती हैं। हाँ। कभी आपकी मेकअप किट से चीजें गायब मिलती हैं। यस। क्यों? क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया। अब जैसे मान लिया कि कभी भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, आप कॉफी पीती हैं, आप चाय पीती हैं, पानी पीती हैं, खाना खाती हैं, कोशिश करो वहां पे जितना आपकी प्लेट में खाना है वो पूरा फिनिश करके आओ। अच्छा, उससे भी कुछ होता है? अभी बताता हूँ ना आपको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। पानी पूरा पियो, चाय पूरा पियो, कॉफी पूरा पियो, और कोशिश करो, अगर आपको मान लिया मैं हूं, ये है, कोई भी है, उस पर भरोसा नहीं है तो उसको झूठा मत दो अपना। अच्छा। ऐसी ऐसी विद्याएं कि आपका मैंने झूठा ले लिया, और मैं वो पीते पीते ही 2 मंत्र पढ़ूंगा, तो फिर गायत्री वही कहेगी जो मैं कर रहा हूं। दैट इज द ब्लैक मैजिक, तांत्रिक क्रियाएं। ये इतनी छोटी सी चीज से भी तांत्रिक क्रिया एक बाल से हो जाती है। बाल से तो मैंने सुना है। ये बाल से भी हो जाती है। क्यों कहा गया है फीमेल्स को कि आप जब भी कॉम करें, कंघी करें, और बालों का गुच्छा बनाओ, उस पर 3 बारी थूको, या तो फ्लश कर दो या तब कचरे में डालो, तो वो बाल निष्क्रिय हो जाएंगे, उस पर तांत्रिक क्रियाएं नहीं होंगी। अच्छा। अभी मैं पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ रहा था, क्योंकि मैं पढ़ने का बहुत शौक है, तो उसको हुडो स्पेल्स कहते हैं। हुडो स्पेल्स। उसमें क्या करते हैं कि मान लिया कि मेरे को गायत्री को अपने हिसाब से चलाना है, तो मैं गायत्री का बाल ले लूंगा, गायत्री का कहीं से भी कोई कपड़ा काट लूंगा, उसकी मैं डॉल बना लूंगा। अच्छा। वो डॉल पे वो कपड़ा चढ़ा के, वो बाल लगा के, मैं उसको अभिमंत्रित करके, तो अब वो जो डॉल है वो डॉल नहीं है, वो गायत्री है। अच्छा। अब मैं जैसे जैसे जो चीजें कराता जाऊंगा वो गायत्री जी करती जाएंगी। दैट इज द ब्लैक मैजिक। ओह माय गॉड। लोग आज के टाइम में रिलेशनशिप लाइफ,
प्रोफेशनल लाइफ में ये चीजें बहुत कर रहे हैं। Oh my God. आज के टाइम में क्या हो रहा है, आप देखते होंगे आज के टाइम में थर्ड की इन्वॉल्वेशन बहुत हो गई है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चाहे मेल या फीमेल। अभी आप देख भी रहे हैं 2-4 ऐसे किस्से आजकल टीवी में चल भी रहे हैं। तो ये सब चीजें कहाँ हैं? ये वशीकरण है। अच्छा, ये ब्लैक मैजिक तंत्र वाला वशीकरण है, अपना फायदा किसी से उठाने के लिए, जबकि ये चीजें गलत है। हाँ, जबकि ये चीजें हम मानते हैं गलत है। हाँ, हमें भी कॉल्स आती हैं, सर ये वाला काम है, हो जाएगा। हम सबसे पहले पूछते हैं सर हो तो जाएगा, मगर करना क्या है? क्योंकि कई लोग झूठ बोलते हैं वन साइडेड। हाँ, और सबसे ज्यादा इस तांत्रिक क्रियाओं से, ब्लैक मैजिक से कौन पीड़ित होते हैं? जिनका चंद्रमा वीक होता है। अच्छा, अगर आपका किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, अगर उसका चंद्रमा वीक है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, चंद्रमा वीक का मतलब 10 डिग्री से कम है और 20 डिग्री से ज्यादा है, अच्छा, तो वो चंद्रमा वीक कहा गया। तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी इमोशनली फूल बनता है, इमोशनली ब्लैकमेल होता है, जितना मर्जी कर लो वो डिप्रेशन का मरीज रहेगा, और उसके ऊपर ये तांत्रिक क्रियाएं बहुत जल्दी असर करती है, क्योंकि उसका हृदय जो है, मन जो है, वो वीक है। और इसी तरह से अगर सूर्य वीक है, एनर्जी वीक है, सेम, तो उसके मस्तिष्क को आप जैसे मर्जी कंट्रोल कर लो। कंट्रोल कर लो? ये रिमोट है, कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर। मैम, आपने कभी त्राटक का नाम नहीं सुना होगा? एक क्रिया होती है त्राटक। त्राटक से हम अपने इस चक्र को मजबूत करते हैं। वो आंखों मोमबत्ती की लौ देखकर मोमबत्ती की लौ, उसका एक चक्र भी आता है यंत्र में, सिर्फ कैसे। तो अब जैसे मैं आपको देख रहा हूं, अब मैं देखते देखते ही आपको कहूंगा कि मैम जो मैं कहता जा रहा हूं आप वो करती जाइए, जिसे कहते हैं सम्मोहन। आप कहते हैं ना, यार मेरे घर में एक पर्सन आया, मेरी मम्मी के सारे जेवर लेके चला गया, वो सम्मोहन होता है। तो जब तक वो सम्मोहन टूटता है वो पर्सन वहां चला गया होता है, तो उसने ये चीजें सम्मोहित की हुई है, त्राटक किया होता है उसको। तो उसको भी लोग तंत्र में यूज करते हैं। तो इसी तरह से तंत्र काम करता है। दूसरा, घर में पैसा तो आ रहा है मगर बरकत नहीं हो रही, क्योंकि घर में कला कलेश चल रहे हैं किसी ना किसी वजह से। आप 4 बंदे खाने की टेबल पे बैठते हो, डाइनिंग टेबल, रोज तो अच्छा चल रहा था, मगर कुछ दिन से आप देख रहे हो कि आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है चारों की। कभी नमक के पीछे, कभी फाइनेंशियल्स के पीछे, कभी हेल्थ के पीछे, कभी वर्किंग को लेकर। तो ये सब तांत्रिक क्रियाएं हैं कि हमारे घर पे किसी ने कुछ ऐसा टोटका कर दिया। करने वाले कौन है? हमारे अपने ही है, या हमारे दोस्त है, या हमारे रिश्तेदार है, या देखा यार पड़ोसी ने देखा, अरे गायत्री तो बहुत अच्छा इनकम करती है, जान पहचान भी हो सकता भाई, है। जिसकी एंट्री है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि सिर्फ घर के ही लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है। देखो, इसमें 3 तरीके के लोग होते हैं। एक फैमिली मेंबर्स होते हैं, चाहे वो आपके ससुराल वाले हो चाहे मैके वाले हो। दूसरा आपके नेबर्स होते हैं। तीसरा आपके ऑफिशियल कोलिग्स होते हैं, या बिजनेस राइवल्स होते हैं कि इसका धंधा ना चले मेरा धंधा चले। तो उसके अंदर ये सब चीजें, क्रियाएं होती हैं। अब इन क्रियाओं को हम किस तरह से पहचानते हैं? तो मैंने कहा दरिद्रता, नहाने का दिल ही नहीं कर रहा, कपड़े चेंज करने का दिल ही नहीं कर रहा, पड़े हुए हैं कमरे में। यस। तो जहां दरिद्रता होगी वहां मां लक्ष्मी वास नहीं करेगी। तो इस तरह से ये जो ब्लैक मैजिक है वो यही होता है कि अच्छे से पढ़ाई तो कर ली, मगर जब एग्जाम लिखने का टाइम जा रहा है तो आप बीमार हो गए या कुछ हो गया। तो ये सब ब्लैक मैजिक्स हैं। ओके। कि तो आपने रात को गाड़ी लाके, आप गाड़ी लाए हो 10 दिन पुरानी गाड़ी है, मगर सुबह स्टार्ट कर रहे हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वायरिंग जल गई या कुछ हो गया। तो यानी पड़ोसी ने कुछ ना कुछ तो रात को हरकत करी है इसमें। अच्छा। कि यार ये हाई क्रॉस क्यों लाया, मेरी तो मारुति की मारुति थी, इसका नहीं तो बहुत मोटी कमाई कर रहा है। तो जलन, जेलस, आजकल तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं जेलस के में। बिल्कुल, कि इसका बच्चा क्यों पढ़ रहा है, इसका बच्चा क्यों कामयाब हो रहा है, ये सक्सेसफुल क्यों है। अरे यार ये पति पत्नी की तो बहुत बनती है, क्यों बनती है?
तो मैंने आज तक लोगों को कहा हुआ है, भाई पति पत्नी घूमने जाओ, बिल्कुल जाओ, अपनी फोटोज मत डालो, ना फेसबुक पे डालो ना स्टेटस पे लगाओ। हाँ, आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ गया लाखों करोड़ों रुपए का, मत बताओ, उसको मत बताओ। जितना आप चीजें हिडन रखनी शुरू करेंगे उतना आप कामयाब होते चले जाएंगे। जितना आज के टाइम में आप शो ऑफ करेंगे उतना नुकसान खाओगे। हाँ, तो इसी तरह से तांत्रिक क्रियाएं काम करती हैं। हाँ, अब हमने आपको लक्षण बताए सारे, अब इसके हम आपको उपाय बताता हूं, हाँ, 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 जिसके हम काट कहते हैं। अब जैसे कि मान लिया कि मेरे घर में किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी, ठीक है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मगर टिक नहीं रहा। क्यों नहीं टिक रहा? या तो चोरी हो रहा है, या बीमारी पे जा रहा है, या मेरे बच्चों को गलत ऐप लग गए, या मेरी बीवी को गलत ऐप लग गया, या मेरे पति को गलत ऐप लग गया। ऐप क्या है? जुआ खेलना, किसी लत में पड़ जाना, किसी लत में, जैसे ड्रग्स पीनी शुरू कर दी। मैं वो चीजें बताऊंगा जिसमें अनएक्सपेक्टेड मनी जाती है। आप ड्रिंक कर लें, यानी दारू पी लें, आप 1 बोतल पी लोगी, 2 पी लोगी, 3 पी लोगी, उसके बाद तुम नहीं उठ सकते। ड्रग्स का कोई एंड नहीं है, जुए का, स्पेकुलेशन का कोई एंड नहीं है। मीन्स आपकी कुंडली में नहीं भी है तो लोग कहते हैं, अरे यार देख, मैं तो ये वाले शेयर ले लेके कहाँ पहुंच गया, इंट्राडे करके मैं कहाँ कहाँ पहुंच गया। तो वो भी एक जुआ है, स्पेकुलेशंस है। लोग मटका खेलते हैं, लॉटरियां खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कसीनो में जाते हैं, वो मत करो, क्योंकि आपका पैसा वहां खराब हो रहा है ना। ये बचने, ये काट का उपाय है। ये काट का क्या उपाय है? अगर आपके ये लक्षण हैं कि पैसा ऐसे आपका वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, तो काट का क्या उपाय है? क्या उपाय है? सबसे बढ़िया ये उपाय है कि आप सबसे पहले अपने घर के मेन डोर पे बाहर की तरफ 400 ग्राम फिटकरी लें। 400 ग्राम फिटकरी, 400 ग्राम फिटकरी लें, काले कपड़े में ले, और बांध दे सैटरडे को शाम को 6 बजे से पहले पहले। अच्छा, यानी 3 से 6 के बीच में दोपहर को। नंबर 1 एक ये उपाय। रेंटेड और अपना दोनों, कुछ भी हो, रेंटेड हो, अपना हो, आपका बिजनेस प्रीमिसेस हो, अपना ऑफिस हो, आपकी फैक्ट्री हो, ये मेन गेट पे आपका बंधेगा। नंबर 1। इसके साथ 5 सिनेमन स्टिक्स लें, लाल रंग की मौली लें और वो साथ टांग दे। अच्छा, 2 उपाय हो गए कि चीज हमारी अंदर एंटर करने में रुक जाए। जो मेन डोर से, मान लिया कि मेरे यहाँ कोई भी आ रहा है, अब मेरे को तो पता नहीं ना इसकी नियत क्या है, इंटेंशन क्या है, या इसकी जेब में क्या चीज है, कि ये मेरे घर आके सोफे में बैठा चुपचाप, आप पानी चाय लेने गए, निकालो और मैंने सोफे में साइड में डाल दी वो चीज। ओह माय गॉड, ऐसे भी होता है? अभी मैं आपको बताता हूँ ना ऐसा कैसे कैसे होता है, आपने सुना भी नहीं होगा। तो ये इसकी काट हो गई। तो वो चीज हमारे अंदर एंटर नहीं करी। अब दूसरा, हमने एक उपाय पे बहुत रिसर्च करी 15 साल, उसके बाद लोगों को बताया कि अक्सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि घर में काली की फोटो मत लगाया करो। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जी कलेश होगा, ये होगा, बहुत सी भ्रांतियां हैं, पर कोई भ्रांति नहीं है। अगर माँ काली की एंट्री घर के अंदर है तो आप सोचो आप सेफ हो। वो कैसे? मान लिया कि ये मेरी एंट्रेंस है, मैं इधर आई तो ये सामने वाली दीवार मेरी खाली है, वहां माँ काली की 1 फुट बाय 1 फुट की फोटो लगा दो बस। अब आपको इसका फायदा क्या है? मैं आपके घर में आया, किस इंटेंशन से आ रहा हूँ? वो ड्राइंग रूम में लगानी है। जो भी दरवाजा खुलता है फर्स्ट दीवार है, वो चाहे ड्राइंग रूम है, चाहे आपकी लॉबी है, वट एवर टू डू। तो उसमें गायत्री कहेगी जी इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है गायत्री मैम कि जब हम आपके घर में एंटर किए या हम आपके बिजनेस में एंटर किए, तो मेरी सबसे पहले वहां पे फोटो जाएगी माँ काली पे। तो मेरी दिमाग की चीजें वहीं डेड हो गई, जो मैं गलत सोच के आया हूँ। ओह, निष्क्रिय कर देती है, एकदम निष्क्रिय हो जाएगी। भले ही आपकी वो इंटेंशन अभी है, लेकिन जो सोच के आया वो हो नहीं पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। उसके साथ हमने फिर एक माँ काली का एक यंत्र मैंने रिसर्च करके बनाया। हम कहते हैं साथ में एक वो यंत्र लगा दो। अच्छा, और फिर मजा देखो लाइफ में। तो आपको फिर क्या होगा, जो सामने वाला कह के आया था कि आज यार गप्पे मारेंगे, आज हम ये एंजॉय करेंगे, गायत्री पार्टी करेंगे, वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को फोन आ गया, मैं 10 मिनट में जा रहा हूँ। क्योंकि वो चीजें खत्म हो गई ना वहां। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मेरे को
लोगों ने कहा कि सर हमारे घर में बर्बादी बर्बादी हुई जा रही है। अब कैसे होती है, हमने देखा तो हमने ना सबसे पहले लोगों के सोफे चेक करवाते हैं, बेड चेक करवाते हैं। अच्छा। आज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, लोग हैरान हो गए। गधा होता है जिसे डोंकी कहते हैं, हाँ। वो जहां पे बैठ जाए, हाँ। और उसके बाद वो चला जाए, हाँ। उसकी मिट्टी उठा लो। अच्छा। गधे की मिट्टी, उससे क्या होगा? और उस मिट्टी को व्हाइट कपड़े में लपेट के जिसके घर में भी डाल दोगे, वो घर कभी आबाद हो ही नहीं पाएगा। ओह माय गॉड, आप ऐसे उपाय क्यों बता रहे हैं? लोग करते हैं। हाँ। लोग एक दूसरे का नुकसान करने के लिए करते हैं, मगर अगर उस घर के अंदर षट चंडी का पाठ कराना शुरू कर दे, षट चंडी, ठीक है, हाँ, तो आप देखेंगे 45 दिन के अंदर वो सारा असर गायब हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, इतना बड़ा घर है, कौन आदमी कहाँ क्या रख गया। हाँ, सही बात है। तो षट चंडी का पाठ कराओ। अच्छा, ये कोई भी उसका हवन कराओ। कोई भी कर सकता है। बिल्कुल कोई कर सकता है। बीमारी घर से बाहर नहीं जा रही, कराओ। अब उन लोगों के लिए उपाय बताइए जो बचना चाहते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक कोई कर ना पाए, उसके लिए क्या उपाय और हो सकते? देखिए, उसके लिए बहुत से उपाय हैं, और सब छोटे छोटे आपके घर के किचन में से निकलते हैं। अच्छा। कोई इसमें आपको पैसा नहीं लगाना, 5-10 रुपए के उपाय, इससे भी कम। अच्छा। अब आप एक समझिए, मान लिया कि आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी और आप बार बार बीमार हो रही हो, ये हो रही हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 हल्दी के साबुत पीस लेने। हल्दी के साबुत जिसे गांठ कहते हैं, ठीक है। पीले कपड़े में लपेटने हैं, अपने तकिए के कवर में डाल देने हैं, और उसके बाद 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को चढ़ा देने हैं, बूंदी वाले। अच्छा। और लड्डू वहां से वापस नहीं लाने, कोई प्रसाद, कोई चनामत नहीं लेना मंदिर से। अच्छा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो रिपोर्टें नॉर्मल आ रही थी, डायग्नोज नहीं हो रहा था कि गायत्री को प्रॉब्लम क्या है, वो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, नंबर 1। या आपका डायग्नोज हो ही नहीं पा रहा, तो डायग्नोज हो जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज चालू हो जाएगा। दवाई नहीं लग रही थी तो पता लग जाएगा। ये छोटे से उपाय से। अब कई बार क्या होता है कि गायत्री जी की सब हमने ये उपाय भी कर लिया हल्दी वाला, मगर उसके बावजूद भी आप कहते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। जरूरी है ना कि एक चीज से, तो उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसके साथ एक उपाय हो रहा है बैकअप के लिए। अच्छा। अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, तो दोनों उपाय बताता हूँ, क्योंकि ये 2 तरीके से उपाय कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वेजिटेरियन ही बताइए। हाँ, नहीं, दोनों तरीके के उपाय हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लिया कि अब आपको ये डाउट होता है कि यार ये किया किसने होगा, नंबर 1, क्यों किया होगा, कम से कम पता तो चले। अगर आप नाम बता देते, आपने बताया, मैं कहा गायत्री फलाने बंदे ने किया, तो गायत्री मेरे को पता है इतनी अग्रेसिव है कि वो जाके उसकी गर्दन पड़ जाएगी, मेरे आचार्य जी ने बोला तेरा नाम, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं मेरे को ढूंढ के आके मेरी गर्दन पकड़ेगा। क्योंकि इन चीजों में कई बारी प्रमाण नहीं होता। तो हमने एक चीज को साधना करके रिसर्च करी और बहुत अच्छा उपाय बनाया उसका। उस साधना में मैंने कहा कि गायत्री एक काम करो, आप 5 नींबू लो और अपने ऊपर से 7 बारी उतार कर कागज में लपेट कर 3 दिन लगातार चौराहे पे रख के आओ। ऐसा करने से गायत्री जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करी थी वो तो खत्म होगी, प्लस वह व्यक्ति आपके सपने में आके दिख जाएगा, नंबर 1। या वह व्यक्ति ने पिछले 5 साल से या 2 साल से 6 महीने से फोन नहीं किया आपको, तो उसका फोन आना शुरू हो जाएगा। या वह व्यक्ति आपके सामने से सडनली मिलना शुरू हो जाएगा आपको, तो आपको इंडिकेट हो जाएगा कि फलाना व्यक्ति है, इसका मतलब। अच्छा। एक तो ये है। फिर जब आप ये रेमेडी करोगे तो जो उसने क्रिया आप पे करी होगी वो वापस उस पे जाएगी, क्योंकि आपका तो उतारा हो गया ना। तो वो चीज उस पे वापस जाएगी, तो जो स्थिति गायत्री की थी वो स्थिति उसकी शुरू हो जाएगी। चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे आपकी मासी है, चाहे आपकी चाची है, आपका चाहे मामा है, चाहे आपका ताया है, चाहे आपका चाचा का भाई है, अच्छा, या उसका बच्चा है। तो आप कहोगे यार ये तो ठीक चल रहा था, मैं खराब चल रहा था, अब इनके घर में ये प्रॉब्लम होगी और मैं ठीक हो गई। तो आपको पता लग गया कि ये चीज हो रही है। अभी पिछले दिनों एक मेरा यही पॉडकास्ट देख के जो मैंने आपको शेयर की थी, किसी का फोन आया
तो उन्होंने बोला ननंद भाभी ने कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप नाम बता दो। बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने नहीं बताया। मैंने उनको, वो नॉन वेजिटेरियन थे, आर्मी के थे, तो मैंने उनको ये सेम उपाय अंडे में बता दिया। तो उन्होंने ये उपाय 3 दिन किया अंडे में। तो 5वें दिन खबर आती है कि उनकी जो एक रिलेटिव थी वो सीढ़ियों से गिरी और उसकी टांग टूट गई। ओह माय गॉड, उल्टा चला गया। उल्टा। तो उनका मेरे को एकदम फोन आया कि सर हमें पता लग गया है कौन है। फिर उनको अब दोबारा उन्होंने रिपीट किया, तो एक पर्सन और थी रिलेटिव, वो भी आ गई सामने। अच्छा। जो व्यक्ति, जो वो लेडी पिछले 10 साल से उनसे नहीं थी, पीछे से काम कर रही थी, अब वो उसके पीछे कर गई कि मेरे को तेरे घर आना है, मेरे को तेरे घर आना है। और दोबारा करने आ जाए तो इसीलिए आना था ना। अच्छा, तो उसको पता चल जाएगा कि वापस आ गया है। एक बात बताओ गायत्री, आपने किसी की बैक बाइटिंग करी है। हाँ। आपने किसी ए पर्सन की बैक बाइटिंग मेरे से करी, और मैंने वो बैक बाइटिंग उससे बात कर ली, तो भाई वो कहेगा तेरे को कैसे पता, किसने बताया? इसने बताया ना। तो आपको तो डर आ गया। यहां आपको कोई ऐब है ड्रिंक करने का, बाहर जाने का, तो आप भी सामने वाले को यही सोचोगे ना, ये भी यही काम करता होगा जो मैं करती हूँ। तो वो एक डर बना रहता है। कि अगर मेरी रिवर्स कोई नहीं तोड़ सकता था, तो ये रिवर्स कैसे आई मेरे पे। और उस लेडी जिसने का मैंने उपाय कराया, उसके हमेशा टांगों में दर्द रहती थी। बताइए। कि वो घर से बाहर जा नहीं सकती थी, क्योंकि टांगे अगर हम आपकी लेग्स बांध दें तंत्र द्वारा, तो हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो क्या टूटी? तो अब कितने पैसे लगे मैम? 5 नींबू के 20 रुपए। उससे 20 रुपए से इलाज हो गया। अगर हम एग से करते, अंडे से करते, तो 10 रुपए। तो हमने इसलिए ना दोनों रेमेडीज को रिसर्च करके बनाया कि जो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते वो ये नहीं करेंगे, मगर हमें दोनों को ही बचाना है ना। तो ये रेमेडीज बनाई। क्या होता है कि हमारा मूड बहुत अपसेट है, काम करने का दिल नहीं कर रहा, नहाने का दिल नहीं कर रहा, दरिद्र की तरह है हम। पर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये नींबू से ही करना जरूरी होता है तंत्र, और इसका नुकसान होता है क्या? नहीं, करने वाले को, मान लो कोई रिवर्स ही करना चाहता है, देखो तो कोई नुकसान होता है? एक चीज मान लिया कि आप अपना उतारा कर रहे हैं, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जिसने किया वो चीज वापस उस पर जाती है। नींबू, लौंग, कपूर, देसी वो जो भीमसेनी हम कपूर कहते हैं, कैम्फर, ये 3 चीजें, और मांस जिसे हम कलेजी कहते हैं बकरे की, इनसे तांत्रिक क्रियाएं होती भी हैं और उतरती भी हैं। अच्छा। अब किसी के ऊपर किसी ने कोई ऐसी गंदी क्रिया कर दी, उसके होशोवास खत्म है, जिसे हम उच्चाटन कहते हैं। उच्चाटन का मतलब होता है हर चीज से मन उच्चाट होना। कि आज तक तो आपको ब्लैक पेस्ट्री, चॉकलेट की बहुत अच्छी लगती थी, आज आप उसी को उठा कर नाली में फेंक देती हो। तो यानी कि आपका मन उच्चाट हो गया। आप रोज तो कहती थी आचार्य जी जो आप कहोगे मैं वो काम करूंगी, मैं आपके पूछे बगैर चलती नहीं। मगर सामने वालों को लगा यार इसके पीछे कोई पर्सन है जो इसको प्रमोट करवाई जा रहा है, तो क्यों ना उसने पता किया कि इसका आचार्य जी इसके पीछे हैं कंसल्टेंट, तो उसी को हटा तो दो। उन दोनों को हटा दो, तो इसका मन उचाट कर दो। आचार्य जी से मन ही उचाट हो जाए। अब जैसे आपने एक चीज बोली और हमने बोली कि मीडिया में लोग काम करते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और आज तक वो बॉस बैठ के उसको जॉनी वॉकर दारू पिलाता था शाम को कि इसकी वजह से मेरा चैनल चल रहा है, इसकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, इसकी एंकरिंग बहुत अच्छी है। आज वही अगले दिन सुबह आता है पर्सन, चाहे वो मेल है फीमेल है, कि भैया ये तेरी पेमेंट है, कल से मत घुसियो ऑफिस में। वो चाट कर दिया ना, उससे नफरत करवा दी। तो जब ऐसा होना शुरू हो जाए, वो चाट कर दे कोई किसी को, तो उसके लिए क्या करिए, 5 लाल मिर्च सूखी डंडी वाली लें। अच्छा। प्याज हर एक के घर में होता है। जो बाहर का प्याज का छिलका है, जिसे हम प्याजी कलर कहते हैं, वो प्याज के थोड़े से छिलके ले। 11 पत्ते पुदीने के ले।
अच्छा, 11 पत्ते पुदीने के? पुदीने के सुखा के, हाँ हाँ। नॉट गीले। अच्छा। अगर किसी सीजन में नहीं मिलता पुदीना तो थोड़ा सा 1 चम्मच पुदीना पाउडर ले ले। अच्छा, जो मार्केट से मिलता है? मिलता है। हाँ। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 5 या 7 हाँ, लाल मिर्चें, डंडी वाली सूखी एकदम। हाँ, हाँ, और प्याज के छिलके ले ले। हाँ, 5 सिनेमन स्टिक ले ले। हाँ, 5 तेज पत्ता ले ले। और 11 लौंग ले ले। और 1 दीवा ले ले बड़ा सा। और थोड़ी सी समीदा यानी लकड़ी आम की ले ले। और कपूर ले ले। अब हमने क्या करना है, ये जितनी सामग्री बताई है दीवा और लकड़ी को छोड़ के, हमने एक या तो पात्र में डाल ले दीवे में, हाँ, या हाथ में रख के उस व्यक्ति के ऐसे उसको खड़ा हो जाए, यहाँ तक जहां तक हमारे हाथ की बड़ी उंगली जाती है हमारा और है। अच्छा। और उसको ऐसे एग की शेप में यानी अंडे वर्क की शेप में क्लॉकवाइज 7 बारी उतारे। अच्छा। उतारने के बाद फिर 7 बारी सिर से उतारे। और सारा सामान स्वाहा कहते हुए उस अग्नि में पहले जला के डाल दे, जो हमने दिए में अग्नि प्रज्वलित की हुई थी, प्रज्वलित करी थी, उसमें डाल दे। ठीक है। ये उपाय 11 दिन घर के बाहर बालकनी हो, छत हो, अच्छा, ये उपाय 11 दिन लगातार कर दो। उसका जो जिसका माथा उच्चाटन किया हुआ था वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब कोई कहता है कि सर मैं 11 दिन, जो कुछ राख या कुछ बचे उसका क्या करें? उसको कचरे में डाल दो, या घर के आसपास कोई नाली या नाला है, गटर है, उसमें डाल दो। अब गायत्री जी का एक प्रश्न यहाँ आएगा, आपके व्यूवर्स का और गायत्री का भी, कि सर मेरी तो ज्वाइंट फैमिली है, मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। सबको दिखेगा, सबको दिखेगा। हाँ। और उसी में करने वाले भी हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। तो क्या करो, कुछ मत करो। हाँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, हाँ, चुपचाप बाहर जाओ। हाँ। तो आप फिर क्या करो, मंगल शनि को क्या करो, हाँ। आप कहते हैं सर मंगल शनि को ऑफिस भी होता है, ये भी होता है, नहीं कर सकते। फिर आप क्या करो, काली और पीली सरसों ले लो। काली और पीली सरसों, ठीक है। उसके अंदर 50 रुपए की काली मिर्च ऐड करवा दो, दाने, ठीक है। उनको मिक्स कर लिया। हाँ। 1 चम्मच सेंधा नमक, जो सॉल्ट, सी सॉल्ट कहते हैं हम, हाँ। वो मिक्स कर लो। हाँ। उसका एक मिक्सचर बना लो। ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस मिक्सचर के लिए आपने अपने किचन में जाना है शाम के टाइम में, 6 बजे के बाद, कभी भी सूर्यास्त होने के बाद घर में गैस पे तवा ऑन करो। चुपचाप एक वो डब्बे में रखा, 1 मुट्ठी लिया सामान, 7 बारी उतारा, उसको तवे पे डाल दिया जलते हुए पे, और एग्जॉस्ट ऑन कर दिया। तो ये भी आप उपाय आराम से चुपचाप घर में कर सकते हो, किचन में खड़े होके। अगर उस सामग्री में से मांस जलने की बदबू आए, सामग्री में से आएगी, या गंदी बदबू आए, जैसे मुर्दा जल रहा है, तो 100% आप पे कुछ ऐसी गंदी क्रिया करी हुई है। ओह माय गॉड। तो धीरे धीरे वो आपकी उतरती जाएगी, तो आपकी वो जो स्मेल गंदी थी वो अच्छे में चेंज होती चली जाएगी। जो ओरिजिनल सरसों की स्मेल है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो हमने रिसर्च करके गायत्री जी ये छोटे छोटे उपाय बनाए, जो तंत्र को भी काटते हैं बड़े से बड़े को, आपके किचन में से। मुझे लगता है ये रेमेडीज सबको पसंद भी आएंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा फूकने वालों के लिए तो ये, मैम पैसा यहाँ फूकने की जरूरत ही नहीं है ना। और अगर उनको रिजल्ट मिलता है तो ये उनके 101% मिलता है। आप कह ही रहे हैं 101%। मैम नहीं मिलता होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता। मेरे को 35 साल हो गए इस लाइन में। अच्छा। और मजे की बात सुनाऊं, मैं 14 साल की उम्र से इसके पीछे काम में लगा हुआ हूँ, सीखने में। जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल टाइम से कि अगर ये बॉडी जल के जा रही है शमशान में तो जा कहाँ रही है, पीछे बढ़ गए, रिसर्च करी। अच्छा। फिर रिसर्च में आया कि जब हमारी मृत्यु आई है तो तभी होगी, उससे आगे पीछे नहीं होने वाली, जितना हमारा समय लिखा है। अब आपने शुरू में ये पूछा कि क्या ये उपायों द्वारा हम अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में पूछा था ये बात। बिल्कुल कर सकते हैं। गीता में क्या कहा गया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो भाग्य चेंज करने के लिए हमें कर्म करना है, मगर कर्म हमें राइट्स पाथ पे करना है, सही दिशा में करना है, गलत नहीं करना। तो
एक ये भी कहावत है, समय से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। हाँ। परंतु कर्मों द्वारा सब कुछ मिलता है। हाँ। आज आप ये काम कर रहे हैं तो आप अपना कर्म कर रहे हैं ना। क्या कर्म कर रहे हैं कि लोगों का मेरे चैनल द्वारा भला हो। हाँ। तो उसका आशीर्वाद किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। कहते हैं ना, कई बार पैसा फेल हो जाता है मगर दुआ बहुत काम आती है। तो आपको दुआ मिलेगी तो आप चलते चले जाओगे ना। तो इसी दुआ के द्वारा आप भाग्य को बदल सकते हैं। यानी कर्मों द्वारा भाग्य चेंज कर सकते हैं। आपके भाग्य में खाना है, आपकी टेबल पे आ गया, खाना आ गया, अब उसको उठा के खाना है तो वो कर्म है आपका। वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपको मोबाइल तो मिल गया, वो आपके भाग्य में था, तो सिम डालोगे तभी चलेगा ना। अब एक एक करके हम सबके लिए उपाय ले लेते हैं, मुझे लगता है प्रवीण कुमार जी, क्योंकि वक्त भी हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग करोड़पति बनना चाहते हैं और आपको कहा भी रेमेडी गुरु जाता है, जिसमें मैंने देखा है कि आपने कई लोगों को ऐसे उपाय बताए हैं। तो जरा कुछ ऐसा ही सिंपल सा उपाय बता दीजिए कि अगर आर्थिक तंगी है लोगों को तो किस तरीके से वो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आर्थिक तंगी के लिए सबसे अच्छा उपाय है, अब सावन आने वाला है नेक्स्ट मंथ से। हाँ। तो सावन में आप अपनी क्षमता अनुसार रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अच्छा। अगर आप पैसा बहुत चाहते हैं, एक आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं अंबानी ना बनूं, अंबानी की तरह मेरा बिजनेस चले, तो आप इस सावन में रुद्राभिषेक देसी गाय के घी का कराना शुरू कर दीजिए। देसी गाय का घी ये ओरिजिनल ढूंढना पड़ेगा। ये ओरिजिनल मिल जाता है गाँव में। उसका आप रुद्राभिषेक कराइए डेली, 11 दिन डेली कराइए सावन में, आप देखिए रिजल्ट्स। अच्छा। मगर क्षमता अपनी पॉकेट की। तो जो लोग घी से अभिषेक अब जो नहीं करा सकते घी से, तो आप गन्ने के रस से कराइए। अच्छा। आप खीर से कराइए, घर में डेली खीर बना के, मेवे वाली खीर से करवाइए। परंतु आपको रुद्राभिषेक के 11वें दिन कराने के बाद हवन कराना जरूरी है। घर में या मंदिर में? घर में अगर आप कराते हैं तो बहुत अच्छा, या तो मंदिर में अगर आप करा रहे हैं तो आपको डेली जाना है। तो मंदिर रुद्राभिषेक, देखिए रुद्राभिषेक की एक नियम है, किसी भी पूजा पाठ का, चाहे आप वो किसी ग्रह का पूजन कर मंत्र जाप करा रहे हैं, अपने सामने करवाएं, नंबर 1। अगर आप डिस्टेंस में हैं तो आप जो कंसल्टेंट आपका विश्वास पात्र है, ब्राह्मण है, उसके द्वारा करवाएं, ऑनलाइन करवाएं वीडियो पे। तो जैसे हमारी बात हो रही है कि हम किस तरह से धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं सावन, जैसे मैंने आपको बताया गाय का घी, देसी गाय का घी हो, नंबर 1। दूसरा मैंने बताया खीर के द्वारा अभिषेक करवाएं, गन्ने का रस से करवाएं, शहद से करवाएं। शहद से। तो ये रुद्राभिषेक कराने से आपके घर में भगवान शिव और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और धन धान्य की वृद्धि होगी और शत्रुओं का नाश होगा। अच्छा। अब आप कहते हैं सर मेरे तो शत्रु भी बहुत सारे हैं। अगर शत्रु भी हैं तो पहले आप धन धान्य की वृद्धि के लिए उपाय कराएं, फिर शत्रु नाश के लिए सरसों के तेल का अभिषेक कराएं। अच्छा। शत्रु नाश के लिए 11 दिन लगातार आप सरसों के तेल का अभिषेक कराएं और आप देखें आपके शत्रु जितने भी कैसे पीछे हट जाएंगे आपसे। अच्छा। हाँ जी। तो 11 दिन वैसा रुद्राभिषेक, 11 दिन तेल वाला रुद्राभिषेक। ओके। ये मंदिर में करवा के, हवन आपको घर में कराना है? आप मंदिर भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी और अपने घर भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं। रुद्राभिषेक घर में कैसे होगा? होता है बिल्कुल। अच्छा, घर में हो जाता है। अब जैसे मेरा ऑफिस है, मैं अपने ऑफिस में करवाता हूँ। अच्छा। अभी मेरे ऑफिस में पीछे रुद्राभिषेक चले, अभी लास्ट मेरा 10 दिन पहले ही किसी का शत्रु नाश का था, सरसों के तेल से, वो अभिषेक खत्म हुआ। उसमें क्या होता है कि क्लाइंट को हम कहते हैं भैया नहीं आ सकता तो पहले और आखिरी दिन जरूर आ जा, पूजा के पहले दिन और आखिरी दिन हवन में। अब कई हमारे पास अब्रॉड के हैं, ओवरसीज क्लाइंट है, वो वीडियो कॉल्स पे होते हैं, हम उनको पूरा बना के वीडियोस भेज देते हैं कि देखो आपका ये काम हो रहा है, कि उसको ये ना लगे कि काम हुआ भी है नहीं हुआ। तो वहां से आपकी चीजें चलनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से आप माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान कर सकते हैं इस सावन, धन धान्य की वृद्धि के लिए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं।
आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि YouTube अच्छा चले उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? देखिए, उसके लिए जो मैंने भी पहले आपको उपाय बताया, क्योंकि YouTube हमारा अच्छा चले, हमारा वो बिजनेस है। तो चैनल अच्छा चलने के लिए जो मैंने भी आपको रुद्राभिषेक के उपाय, महालक्ष्मी का अनुष्ठान, यानी महालक्ष्मी का मंत्र जाप 1.25 लाख कराने के बाद खीर के द्वारा उसकी आहुतियों से हवन कराएं। अच्छा, आपका सब मैंने, जैसे हमने आज से 15 साल पहले जब ये चीज शुरू करी थी, तो उस व्यक्ति की इस समय 3 करोड़ की टर्नओवर थी साल की। आज उसकी 35 करोड़ अबव जा रही है टर्नओवर। अच्छा, तब भी मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ कि जो रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, मान लीजिए कोई नहीं कर सकता है, घर की परिस्थितियां अगर ऐसी नहीं, तो उसके लिए भी क्या कोई उपाय हो सकता है? उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, वह व्यक्ति डेली 2 माला महालक्ष्मी मंत्र का जाप करना शुरू कर दे। डेली 2 माला फ्राइडे से स्टार्ट करके, सावन में कभी भी, सावन में स्टार्ट कर दे, सावन से स्टार्ट करके डेली करे। एक तो ये नियम है। दूसरा, धनतेरस आती है। कब आती है? दिवाली से 2 दिन पहले। 2 दिन पहले वहां से स्टार्ट करके महालक्ष्मी का जाप शुरू कर दे। अब मान लिया कि आप कहते हो सर दिवाली तो निकल गया, अब होली आ रही है, तो होली वाली रात जिस दिन होली जलती है उस दिन रात से स्टार्ट कर दे। नियम क्या है? मंत्र का 2 माला 5 माला जितनी आपकी क्षमता है। ओम श्रीम श्रीम क्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अच्छा, ये वाले मंत्र का जाप करें। और इसका एक विधान है, 45 दिन तो आपको लगातार करना है। फीमेल्स के 45 दिन नहीं होते, मगर मेल्स के होते हैं। उस समय आपके जो शरीर पे वस्त्र होना चाहिए कोई सिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मेल है तो वो धोती पहन ले, अगर फीमेल है तो एक धोती लेके उसको पूरे अपने बॉडी पे रैप कर ले। इसके पीछे क्या लॉजिक है? मतलब कि सिला हुआ वस्त्र नहीं होता ना, बंदिश नहीं है। अच्छा, अगर एक फैब्रिक है कपड़ा तो वो सिला हुआ नहीं है ना मैम, तो बंधा हुआ नहीं है कहीं से। आप कफन क्यों पहनाते हो? क्योंकि वो सिला हुआ नहीं होता, बंदिश। आप मुक्त कर रहे हो उस आत्मा को, उस शरीर को। तो जितना आप मुक्ति से, आप मेडिटेशन वाले आप देखिए, जितने भी लामाज हैं जो बुद्धिज्म है, कभी वो साउथ में भी वो कभी सिला हुआ कपड़ा नहीं डालते, एक वो लपेटा और चल दिए। कितने कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं पूजा न अपने दलाई लामा जो होते हैं। ना जाने किसने सिला है, कैसा सिला है। बंदिश नहीं है। अगर आप कभी भी देखेंगे, अगर आपके घर में ब्राह्मण आना पूजा करने और उसने वो रखा हुआ है चोटी, तो वो चोटी सबसे पहले खोलेगा। अच्छा, ये कभी नोटिस नहीं किया। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट उपाय पे आती हूँ। किसी की मैरिड लाइफ अगर ठीक ना चले, उसके लिए क्या उपाय? देखिए, अगर आपकी मैरिड लाइफ में बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है, और डिस्टर्बेंस मैरिड लाइफ में तभी आते हैं या तो कुंडली के अंदर ग्रह खराब हो, किसी अच्छे पंडित ने ना देखी और उसने कह दिया हो जी अपने फीस के चक्कर में बहुत कुंडली अच्छी है कर दो। एक तो वो कारण होता है। दूसरा होता है किसी तीसरे की इन्वॉल्वेशन, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर आपके साथ ऐसा है, तो सबसे पहले अगर कुंडली के अनुसार ऐसा है, तो 7वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं या जो ग्रह 7वें हाउस में देख रहे हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो उनका पूजन कराएं, अनुष्ठान कराएं, मंत्र जाप कराएं। क्योंकि कल युग में कहा गया है कि मंत्र जाप 4 गुना होना चाहिए। जैसे शनि के 23,000 मंत्र है, तो 23,000 नहीं होने चाहिए, इंटू 4 होने चाहिए। अच्छा, मगर हम यहाँ पे लोगों को सजेशन देते हैं कि आप 1.25 लाख मंत्र जाप करा लेंगे शनि के, राहु के, तो आपसे शनि राहु से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। अगर सामने वाला कहता है कि नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो फिर विधि में जो नियम लिखा है 23,000 मंत्र का जाप, 18,000 मंत्र का जाप, वो करा लीजिए, मगर वो साल में 4 बार ही करा लीजिए। अच्छा, स्प्लिट कर दीजिए। और इसके अलावा कोई और उपाय? एक तो ये उपाय है जो हमारी ग्रहों की वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी। दूसरा उपाय ये है कि जब हस्बैंड वाइफ के अंदर मैरिटल अफेयर की वजह से खराब हो रहे हो, तो वह व्यक्ति अपने घर में ब्राउन कलर का कुत्ता की डमी ला के रख दे। ब्राउन कलर के कुत्ते की डमी रख दे, या कुत्ता नहीं पाल सकता तो उसकी डमी रख दे। एक उपाय। दूसरा, वाइफ अपना थोड़ा सा खाना जूठा
अपने पति को खिलाना शुरू कर दे किसी भी रूप में। तीसरा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब होती है जब तीसरे की इन्वॉल्वेशन हुई और उसने उस पति या पत्नी पे कुछ किया, तांत्रिक क्रिया। तो क्या करना है हमने को, इसमें दो उपाय कर सकते हैं। पति या पत्नी की फोटो ली, 7 बारी वो नींबू उतारा और जाके चौराहे पे 3 दिन लगातार फेंक दिया। एक तो ये उपाय हो गया। अब फीमेल, अगर मान लिया, अगर मैं फीमेल की दृष्टिकोण से देखूं तो वो कहती है कि सर मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैम कोई बात नहीं, तो आप एक काम करो, घर में एक मिट्टी का दिया लो, उसमें कपूर जलाओ, पति की फोटो लो, 5 लौंग उस पे उतारो और उसमें स्वाह कर दो 11 दिन लगातार, तो अपने आप उसका पीछा छूटना शुरू हो जाएगा। इस तरह के छोटे से उपाय करो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ अपने घर के अंदर जो आपका बेडरूम है, 50 ग्राम देसी कपूर लेके उसके बेड के नीचे डाल दो, 50 ग्राम फिटकरी अपने बेडरूम के अंदर रख दो कमरे में, जिससे आपका प्यार बढ़ना लगे। और उसके साथ साथ गुलाब का इत्र या गुलाब की अगरबत्ती या गुलाब का रूम फ्रेशनर अपने बेडरूम में डालना शुरू कर दो। और लाल और पीली फ्लावर वाली बेडशीट अपने बेड पे बिछाना शुरू कर दो। अच्छा। तो आपके मैरिड लाइफ जो रिलेशन खराब हो रहे थे वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जिनकी संतान नहीं है या संतान सुख नहीं उनको मिल रहा है, उनके लिए क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, एक्चुअली संतान नहीं है, संतान होके मर जाना, या संतान होने में डिले होना, ये सब कुंडली के पंचम भाव से देखा जाता है। अच्छा। जैसे वहां पे राहु है, मंगल है, तो अगर वहां पे कहा गया है शास्त्रों में, अगर पंचम भाव में क्रूर ग्रह हैं तो यहाँ तो संतान होगी नहीं, होगी तो डिले होगी। तो उनके लिए क्या है कि सबसे पहले हम पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनका उपाय कराएं। अच्छा। यानी उनका मंत्र जाप, ग्रह शांति, ये तो हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजिकली। अगर वहां पे वो ग्रहों के साथ साथ संत गोपाल मंत्र का जाप 1.25 लाख कराएं तो आपके संतान उत्पत्ति के योग हो जाते हैं और संतान हो जाती है। अच्छा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, 9 साल से छोटी कन्याओं को एवरी फ्राइडे कुछ मीठा बांटना शुरू कर दें, चाहे बिस्किट, चाहे चॉकलेट, चाहे मिठाई। नेक्स्ट उपाय, अगर उस फीमेल के पीरियड्स शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं तो डॉक्टर से डिस्कस करके उसको शिफ्ट कर दे कृष्ण पक्ष में। अच्छा, तो भी बाधा मुक्ति हो जाती है संतान होने में। अगर ये सब होने के बाद संतान उत्पत्ति हो रही है और 3-4 महीने में ड्रॉप हो रहा है, जिसे मिस अबॉर्शन कहते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि किसी ने कोई तांत्रिक विद्या भी करी है। अब तांत्रिक विद्या फीमेल कैसे पहचाने? क्योंकि हर फीमेल की मंथली आती है, हर 27 दिन बाद पीरियड्स आते हैं। अगर उस पीरियड्स में उसका ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा है, डार्क मैरून आ रहा है और ब्लैक कलर के बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, और ड्यूरिंग द पीरियड्स उसको यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कोई मेरे को पिने चुबा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को, उस स्त्री के ऊपर किसी ने कोक बांधी है, नंबर 1, और उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करी है। ओह माय गॉड। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले वो कन्या, वो व्यक्ति, स्त्री ये ढूंढे कि कहीं मेरे अंडरगारमेंट्स तो नहीं गैप हुए। और अगर मान लीजिए हो गए, अब मान लिया हो गया सब, ये तांत्रिक क्रिया करे, इसमें से निकलना कैसे है? तो फिर मैं वापस चलूंगा अपने उपाय के लिए जो पहले बताया, जो मैंने आपको बताया था, लाल मिर्च और अपना सिनेमन स्टिक्स, प्याज के छिलके, पुदीना, ये वाला उपाय करें। तो देखना दिन अब दिनों में उसकी चीजें ठीक सही होनी शुरू हो जाएंगी। yes. अच्छा, एक उपाय ये जो कोर्ट केस होते हैं, चाहे वो आजकल डिवोर्स के भी केसेस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली सबने बताया है आने वाले वक्त में डिवोर्स बहुत बढ़ेंगे। डिवोर्स केस कैसे मतलब वहां तक बात ना पहुंचे, या किसी पे कोई केस हो गया है तो उसको कैसे खत्म किया जाए? देखिए, मैं आपको इस सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि हमको लीगल केस में से बाहर कैसे आना है जीत के। चाहे वो डिवोर्स केस हो, चाहे बिजनेस का केस हो, चाहे प्रॉपर्टी का केस हो,
चाहे हमारा किसी भी तरीके का केस हो, हमें उसको जीतना कैसे है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि जिस दिन हम कोर्ट जा रहे हैं, जिस दिन हमारी डेट है, उस दिन थोड़ा घर से जल्दी निकलिए। सबसे पहले एक जोड़ा मीठा पान बनवाइए, गुलूकंद वाला। उसको कहे पनवाड़ी को, भैया पूजा वाला पान चाहिए ये। तो वो एक जोड़े का मतलब होता है 2 पान। उसके बाद वो पान लेके अब सीधे हनुमान मंदिर में जाइए, जहाँ भगवान हनुमान जी स्थापित हैं। उनके चरणों में रखिए और उनसे प्रार्थना करें, प्रभु आपको पता है मैं किस लिए आया हूँ। दंडवत प्रणाम करके अब आप चलेंगे कोर्ट। जब आप कोर्ट के परिसर में जाते हैं तो आपको कोर्ट परिसर में कुछ शॉप्स नजर आती हैं जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिलती है। तो वहाँ जाके आप काले रंग की एक कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, छोटी बड़ी कोई भी, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है बोतल। अगर मान लिया आपको किसी कोर्ट में वो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती तो उसका ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हमने देखा कि कई कोर्ट्स में कोल्ड ड्रिंक नहीं होती। अच्छा। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, वहाँ पे आप काले वाले अंगूर का जूस ले लो। अच्छा। अब आप कहते जी जूस भी नहीं मिल रहा तो आप ब्लैक कॉफी ले लीजिए। अच्छा। तीनों में से कोई भी चीज मिल गई। अब आपको तीनों में से जो चीज मिल गई, मान लिया मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ली। वो कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद आप वॉशरूम में चले जाएंगे। वॉशरूम में जाके उस कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल के वो पूरी फ्लश करते हुए कहेंगे कि आज मेरे केस के अंदर मेरे को लाभ की प्राप्ति हो। अच्छा। तो वो हमने पूरी फ्लश कर दी। फ्लश करने के बाद पानी नहीं उस पर छेड़, कुछ नहीं करना और ढक्कन अलग फेंक देना, बोतल अलग फेंक देनी है। अच्छा। और अपना हाथ धो के आ जाना है। ये उपाय करने से आप देखेंगे जो आपकी तारीख पे तारीख पड़ रही थी, जज साहब नहीं सुन रहे थे, सामने वाले के वकील की वजह से कोई प्रॉब्लम थी, जो भी आपकी उस लीगल केस में प्रॉब्लम चल रही थी, वो आपकी उस दिन से सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। परंतु ये उपाय जब जब कोर्ट में डेट पड़े तब तब करना है, हर बार, जब तक आपके हाथ में फाइनल आपके फेवर की जजमेंट। अब नेक्स्ट में आती हूँ, जैसे बच्चों को लेकर के पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। बच्चे स्टडी करें, फोकस्ड रहें स्टडी पर और इधर उधर की बुरी संगति में ना पड़े, तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उसके लिए 2 उपाय हैं छोटे से। सबसे पहले बच्चों का सोफे पे और बेड पे पढ़ना बंद कराएं। अच्छा। स्टडी टेबल लगाएं उस पे। सोफा आराम के लिए, बेड उससे ज्यादा आराम के लिए, क्योंकि बेड हमारा शुद्ध नहीं होता। अच्छा। होता है? नहीं होता ना। बेड हमारा शुद्ध नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि आप स्टडी या तो जमीन पे बैठ के करें या आप अपनी टेबल पे करें, और जिस स्टडी टेबल पे बच्चे स्टडी करते हैं वहां माँ सरस्वती की फोटो होनी चाहिए। अच्छा। या छोटी सी मूर्ति होनी चाहिए। और वो बच्चे अपना जो भी पेन पेंसिल से लिखते हैं वो माता के आगे रख दें। अच्छा। उसी से काम करें, वापस वहीं रख दें। एक उपाय ये करें। दूसरा कि हम अपने कैरियर के लिए IAS IPS इसके एग्जाम्स देते हैं, हम अपनी नौकरी के लिए कई उपाय एग्जाम देते हैं, उस पे फोकस रहे, जो हम पढ़ रहे हैं वो ध्यान में रहे। तो उसके लिए हमने क्या करना, एक कांच का गिलास लेना है, उसमें 2 पीले नींबू डालने हैं और पानी भर के अपने सामने टेबल पे रखना है। ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन जो है वो भंग नहीं होगा, जो पढ़ेंगे आपके दिमाग में याद रहेगा। और एक दिन छोड़ के एक दिन नींबू कहीं पौधों के नीचे फेंक दीजिए, पानी कहीं डाल दीजिए और वो चेंज करते रहिए। ओके। 2 चीजें होगी। तीसरा, जब हम एग्जाम लिखने जा रहे हैं, मान लिया कि मैंने सुबह स्कूल या कॉलेज सुबह 7 बजे निकलना है, तो आप दही और चीनी उतनी ले लीजिए जितनी आप खा के जा सकते हैं, पीछे जूठी नहीं छोड़नी। जैसे अच्छा। मैंने आपको शुरू में बताया था। हाँ। आज हमने 7 बजे ली, कल 7:15 ली, फिर 7:30 ली। तो बढ़ते हुए क्रम में टाइम में दही चीनी आप खाते जाइए, आप किसी भी कैरियर के एग्जाम में फेल नहीं होंगे, आपको उन्नति मिलती जाएगी। अच्छा। और ये तब तक करना जब तक एग्जाम है? जब तक एग्जाम है। इंटरव्यूज आप इंटरव्यूज लेके भी कर सकते हैं। ओके। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो कुछ रेड कलर का वेयर करके जाएं। अच्छा। अगर वहां ड्रेस कोड नहीं है तो। अगर ड्रेस कोड है तो आप एक अपनी पॉकेट में रेड पेन जरूर लेके जाएं, और जब आप पेपर लिखना शुरू करें तो वो पेपर वाली डेस्क पे पेन रख दें। और अगर आप इंटरव्यू लेके जा रहे हैं और अगर आप
सूट वूट डाल के तो रेड कलर की टाई या रेड कलर का कोई कपड़ा या रुमाल आप अपनी जेब में रख के जाएं, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। चलिए प्रवीण कुमार जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, मतलब 2-2 रुपए के उपाय मैं कह सकती हूँ इसको। और व्यूअर्स से हम यही कहना चाहेंगे कि आप इन उपायों को, अगर आपको लगता है कि आप इनको कर सकते हैं, तो करके आपको रिजल्ट क्या मिलता है वो जरूर आप बताइएगा। और कोई सवाल भी है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रवीण कुमार सोनी जी से पूछ भी सकते हैं। सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज के लिए बस इतना ही। कौन सा उपाय सबसे अच्छा था जरूर बताइएगा। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट कमेंट करके हमें जल्दी से बताइए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।